चकवाल और गिरदनवाह में बारिश के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। 423 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। चकवाल कलर कहार चौसा दानशाह में सैलाबी इमरजेंसी नाफिज। मुख्तलिफ इलाकों की छत गिरने से बच्चे समेत 2 अफराद जाँ भाग। डीसी चकवाल की वासा और रेस्क्यू समेत तमाम मुतल्लिका इदारों के अफसरान को फील्ड में रहने की हिदायत। अस्पतालों में किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए इंतजाम मुकम्मल हैं। जिला इंतजामिया को रेस्क्यू और रिलीफ में तमाम तर वसाइल और मुआवनत फराहम की जाएगी। DGPDMA के जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है। चकवाल और गिरदनवाह में बारिश के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं और 423 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। चकवाल कलर कहार में सैलाबी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं। शहरियों को मुंतकिल किया जा रहा है और 1122 समेत तमाम सरकारी इमारतों में पानी दाखिल हो गया। मकान की छत गिरने से बच्चे समेत 2 अफराद जाँ भाग हो गए हैं और जो डीसी की जानिब से तमाम मुतल्लिका इदारों के अफसरान को फील्ड में रहने की हिदायत जारी की गई हैं, जबकि अस्पतालों में किसी भी इमरजेंसी निपटने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए हैं। ज़िला इंतजामिया को रेस्क्यू रिलीफ में तमाम तर वसाइल और मुआवनत फराहम की जाएगी। DGPDMA की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है। पंजाब में मानसून बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में मजीद 33 अफराद जाँ भाग, 174 जख्मी हो गए। फैसलाबाद 8, पाकपतन 4, शेखपुरा में 3 अफराद ने दम तोड़ा। रिनाला खुर्द और शुजाबाद में करंट लगने से बच्चे समेत 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। हवेली लखा और ओकाड़ा में छतें गिरने से 2 अफराद जान से गए। मंडी बहाउद्दीन में बारिश के बायस डिस्ट्रिक्ट जेल की दीवार गिर गई। कैदियों की दीगर जेलों में मुंतकिली। मंचनाबाद में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल हो गया। हाफिजाबाद में मूसलाधार बारिश, शहर में सैलाबी सूरत हाल, हादसात में 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ हादसात में जाँ भाग अफराद की तादाद 14 हो गई। वज़ीर आला पंजाब का बारिशों के दौरान कीमती जानों के ज़िया पर इजहार तशवीश। लाहौर में अकबरी मंडी के इलाके में 3 मंजिला इमारत ज़मीन बोझ होने का वाक़या। रेस्क्यू एहलकारों ने 9 घंटे बाद मलबे तले से 2 अफराद की लाशें निकाल लीं। जाँ भाग अफराद में एक खातून और 10 साला बच्चा शामिल। इमारत के मलबे से मजीद लाशें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लाहौर में अकबरी मंडी के इलाके में 3 मंजिला इमारत ज़मीन बोझ हो गई। रेस्क्यू एहलकारों ने 9 घंटे बाद मलबे तले से 2 अफराद की लाशें निकाल ली हैं, जबकि जाँ भाग अफराद में एक खातून और 10 साला बच्चा शामिल है। इमारत के मलबे तले दबी मजीद लाशें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दरियाई जहलम में मंगला के मकाम पर शदीद सैलाब का खतरा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने वार्निंग जारी कर दी। सैलाबी रेला 4.5 लाख क्यूसेक तक पहुंचने का खदशा है। बारिशों और सैलाबी रेलों के बायस तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद। डैम से पानी का खराज 2,60,000 क्यूसेक तक पहुंचने का इम्कान है। दरिया सिंध और मुंसलिक नदी नालों में तग़ियानी का खदशा। PDMA ने ज़िला इंतजामिया को मकामी आबादी को अलर्ट रखने की हिदायत कर दी है। अवाम दरियाओं और नदी नालों के करीब जाने से गुरेज करें। मसाजिद में ऐलानात किए जा रहे हैं। तो दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के ज़िला अवरान में ऑपरेशन। कार्रवाई फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दी की मौजूदगी के इत्तला पर की गई। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर रब नवाज तारिक शहीद हो गए। 34 साला मेजर रब नवाज का ताल्लुक ज़िला मुजफ्फराबाद से है। शहीद मेजर ने बहादुरी से लड़ते हुए जान का नजराना पेश किया। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। बनू के थाना मीरियान की हदूद में CTD और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। CTD के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। बनू फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्तला पर ऑपरेशन किया गया है। CTD की जानिब से ऑपरेशन किया गया जिसमें 3 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। बनू में फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द CTD की जानिब से हलाक कर दिए गए हैं। मीरियान की हदूद में CTD और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ जिसके नतीजे में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। और कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों और CTD का हब रिवर रोड पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक हुए। तर्जुमान CTD खुदकुश जैकेट, 1 क्लाशनकोफ, 1 पिस्टल और बारूदी मवाद बरामद हुआ है। ऐसा बताया गया। तर्जुमान CTD की जानिब से कानून नाफिज करने वाले इदारों और CTD का हब रिवर रोड पर ऑपरेशन हुआ। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आलमी बरादरी को फौरी तौर पर गजा की सूरत हाल पर किरदार अदा करना होगा। रोज़ाना की बुनियाद पर फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है। आलमी बरादरी गजा में इसराइली मज़ालिम का नोटिस ले। गजा में इंसानी इमदाद के लिए फौरी रसाई दी जाए। फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई फौरी अमल में लाई जाए। गजा में खुराक और अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए।
गाजा में फौरी और मुस्तकिल जंग बंदी यकीनी बनाई जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में मशरिक़ वसता की सूरत हाल पर पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा में गाजा की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का इजलास। इसराइली गाजा में इमदाद और वर्कर्स को जाने की इजाज़त नहीं दे रहा। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल के नुमाइंदे ने ब्रीफिंग में कहा कि इसराइल गाजा में आलमी इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है, जिससे बहरान संगीन हो चुका। खबर एजेंसी के मुताबिक शाम पर इसराइली हमलों से मुतालिक भी सलामती कौंसिल का इजलास आज तलब कर लिया गया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस का भारत की जानिब से सिंतास माहिदे की मौतली पर सवाल का जवाब देने से गुरेज। कहा, इस मौजू पर आपको तफसीली जवाब देंगे। शाम और इसराइल के दरमियान कशीदगी ख़त्म करने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। इसराइल और शाम के दरमियान कशीदगी गलत फहमी की बुनियाद पर हुई। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गाजा में जंग बंदी की शराइत पर अमल दरामद के लिए लाहेमल तय किया जा रहा है। गाजा में हालिया हलाकतों के जिम्मेदार हमास है। शाम पर से पाबंदियां हटाने का मकसद वहां सरमाकारी लाना है। अमरीकी सदर रूस के रवैये से खुश नहीं। ट्रंप रूस यूक्रेन का मामला सिफारतकारी से हल करना चाहते हैं। नेटो शराकतदारों को नए हथियार फरोख्त करने जा रहे हैं। इसराइल जंगी जुनून में पागल हो गया है। शाम इसराइली बमबारी से लरज उठा। 2 शहरों में फौजी हेडक्वार्टर्स पर हमले। दमिश्क में सदारती महल के करीब फौजी हेडक्वार्टर्स पर बमबारी। इसराइली हमले के मनाजर करीबी टीवी दफ्तर की लाइव कवरेज में कैद हो गए। शाम के जनूबी शहर सवेदा में भी फौजी हेडक्वार्टर्स पर इसराइली हमला। कई फौजी गाड़ियां तबाह। इसराइली हमले में 3 जाँ भाग 34 अफराद जख्मी हुए। शामी सदर अहमद अल-शरा ने हमलों को अपने खिलाफ बगावत की कोशिश करार दे दिया। दमिश्क में ही रहने और शामी सरजमीन के दिफा का ऐलान। ईरान की शाम पर इसराइली हमलों की मजम्मत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का शाम पर इसराइली हमलों के खिलाफ शामी अवाम से इज़हार हमदर्दी। कहा, ईरान मुश्किल की घड़ी में शामी शहरियों के साथ खड़ा है। पहले ही वाज़ेह था कि इसराइल को अगला निशाना कौन सा दारुल हुकूमत है। इसराइली हुक्मरान सिर्फ ताकत की ज़ुबान समझते हैं। जारहियत को रोकने के लिए दुनिया और खित्ते को मुत्तहिद होना होगा। ईरान की शाम पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का शाम पर इसराइली हमलों के खिलाफ शामी अवाम से इज़हार हमदर्दी। ईरान मुश्किल की घड़ी में शामी शहरियों के साथ खड़ा है। अब्बास अराग़ची पहले ही वाज़ेह था कि इसराइल का अगला निशाना कौन सा दारुल हुकूमत होगा। इसराइली हुक्मरान सिर्फ ताकत की ज़ुबान समझते हैं। इसराइल को इंटेलिजेंस हुकाम के जरिए शाम पर हमलों से मुतल्लिक़ तुर्क मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की न्यूयॉर्क में मीडिया से बातचीत। सऊदी अरब, शाम और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा से तफसीली टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। अमरीका समेत खित्ते के तमाम ममालिक से राब्ते में हैं। तुर्की ने इसराइल के साथ तिजारत रोक दी। रूस का यूक्रेन के मशरक़ी इलाकों में शॉपिंग सेंटर्स पर हमला। 2 शहरी हलाक, 27 जख्मी। मजीद हलाकतों का खदशा। हमले से आग भड़क उठी। मुतादिद गाड़ियाँ और इमारतें तबाह। यूक्रेनी सदर का कहना है, रूस शहरी आबादी पर हमले कर रहा है। यूक्रेन ने दिफा के लिए कौमी सतह पर जंगी हथियारों की तैयारी शुरू कर दी है।